हेलो एवरीवन। पिछले वीडियो में अभी तक हम लोगों ने देखा कि फोर्सेस क्या हैं, कैसे एक्ट करते हैं और कितने टाइप्स के फोर्सेस होते हैं। फिर हम लोगों ने देखा न्यूटन्स के 3 लॉ, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ। और मैंने ये भी बोला कि फर्स्ट लॉ जस्ट एक थ्योरेटिकल लॉ है, सेकंड लॉ फर्स्ट का ही एक न्यूमेरिकल वेरिफिकेशन है, थर्ड लॉ एक्शन रिएक्शन पेयर वाला। मैंने ये भी बोला था कि फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ बेसिकली बहुत ही ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है। और मैं आज उसी चीज को मैं डील करने वाला हूं कि मतलब आने वाले एग्जामिनेशन में, जेई में, नीट में या फिर बोर्ड एग्जामिनेशन में मैक्सिमम क्वेश्चंस अगर फोर्स से आएंगे तो वो सेकंड लॉ से ही आएंगे। एक्सेशन फाइंड करना, फोर्स फाइंड करना, तो वो सेकंड लॉ पे ही वो मेनली आता है। तो अभी हम देखेंगे सेकेंड लॉ पे बेस्ड कुछ इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। वैसे भी मैंने बोला कि फोर्सेस में या फिर काइनेमेटिक्स में ये सब इजी चैप्टर्स हैं, तो टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस बहुत ज्यादा होंगे। तो मैं कुछ टाइप्स को बस डिस्कस करने वाला हूं और सेकेंड लॉ को हम लोग कैसे यूज करेंगे अभी मैं बस इसमें देखूंगा। पहला टाइप ऑफ क्वेश्चन है, मैं बोलूं तो सबसे सिंपल से अगर मैं शुरू करूं सबसे सिंपल से, तो आता है वन ब्लॉक कॉम्बिनेशन। मीन्स क्या, ऐसे क्वेश्चंस आएंगे नहीं, पर मैं बता रहा सिर्फ आपके क्लैरिफिकेशन के लिए कि आपको क्लियर हो जाए थ्योरी में कंसेप्ट है क्या। मान लीजिए जाए मैंने बोला ये एक ब्लॉक है और इस पर कुछ फोर्स एक्ट हो रहे हैं, इसका कुछ मास है। मैं बोलूंगा फाइंड एक्सेलरेशन। मैं कैसे फाइंड करूंगा? यूजिंग F is equal to ma, a is equal to f by m. This is called simplest question। ऐसे ये क्वेश्चंस आएंगे नहीं, कभी नहीं आएंगे, बट ऐसे भी मैंने तो बस सिर्फ कह दिया। अब इसके आगे बढ़ेंगे तो आता है टू ब्लॉक कॉम्बिनेशन। अब ये टू ब्लॉक कॉम्बिनेशन दो तरह से आ सकते हैं, या तो दोनों ब्लॉक एक साथ चिपके हों या फिर दोनों ब्लॉक किसी थ्रेड के जरिए चिपके हों। मान लिया जाए अगर मैं बोलूं ये दो ब्लॉक है, एक ए ब्लॉक और ये बी ब्लॉक, ए ब्लॉक और ये बी ब्लॉक, ये दोनों आपस में कनेक्टेड है, ये टू ब्लॉक है। या फिर अगर मैं बोलूंगा ये एक ब्लॉक है ए और ये एक ब्लॉक है बी, और ये दोनों आपस में कनेक्टेड है किससे? थ्रेड से। अब यहां पे डील कैसे करेंगे? इन दोनों के बीच में, ब्लॉक ए और ब्लॉक बी के बीच में अगर मैं मान लो, चलो यहां पे अगर मैंने कोई लगाया फोर्स और यहां पे भी मैंने कोई लगाया फोर्स F। अब मैं अगर मैं बोलूंगा इसका भी मास m1 था, इसका मास m2, इसका भी मास m1, इसका भी मास m2। अब मैं बोलूंगा कि क्या ये कंडीशन, ये वाला सिचुएशन और ये सिचुएशन क्या सेम है? लगभग सेम है। क्यों सेम है? क्योंकि ये थ्रेड फिलहाल अभी हम लोगों ने मासलेस लिया है। समझ में आएगा बात क्या? तो ये थ्रेड में अगर मैं बोलूंगा फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ दोनों ब्लॉक का एक्सेलरेशन कैसे फाइंड करेंगे? इसमें भी अगर मैं बोलूं कि अब देखा जाए तो दोनों ब्लॉक्स क्या एक साथ मूव करेंगे? क्या बिल्कुल मूव करेंगे। अगर मैं यहां से फोर्स लगाऊंगा तो क्या होगा? ये वाला ब्लॉक इस ब्लॉक को धक्का देगा और ये दोनों ब्लॉक साथ मूव करेंगे। इसमें देखूं तो अगर मैं इस ब्लॉक को खींचूं तो अब देखिए ये ब्लॉक इस थ्रेड को खींचेगा और ये थ्रेड इस ब्लॉक की जगह पे, ये फुल कॉम्बिनेशन एक साथ आगे मूव करेगा। मतलब क्या कि ये दोनों का एक्सेलरेशन सेम ही होगा और ये दोनों का एक्सेलरेशन सेम ही होगा। अब यहां बात करूं एक्सेलरेशन का तो क्या होगा? F बाई टोटल मास m1 प्लस m2। क्यों टोटल मास? क्योंकि दोनों ब्लॉक साथ मूव कर रहे हैं। अगर साथ मूव करने का मतलब क्या है? 2 मीटर अगर ये मूव करेगा तो 2 मीटर ये भी मूव करेगा। अगर इसकी वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड है तो इसकी वेलोसिटी भी 2 मीटर पर सेकंड होगी। मतलब इसका एक्सेलरेशन अगर कुछ होगा तो इसका एक्सेलरेशन जस्ट सेम होगा। जस्ट सिमिलर कंडीशन इसमें भी है। तो अभी बोलूं ये दोनों का एक्सेलरेशन सेम ही है, इसके कारण से एक्सेलरेशन इक्वल टू फोर्स बाय m1 प्लस m2 टोटल मास। जस्ट लाइक सेम इक्वेशन a इक्वल टू f बाय m1 प्लस m2। पर क्या ये क्वेश्चन यहां पे खत्म होता है? नहीं, वो पूछेगा अंतर क्या है दोनों में, या फिर टेंशन। इस चीज में जो क्वेश्चन आएंगे वो आएगा टेंशन।
इस चीज में जो आएगा क्वेश्चन आएगा वो है नॉर्मल। ये क्या है, इन दोनों में फर्क बस इतना ही है कि इसमें दोनों ब्लॉक आपस में कनेक्टेड है सिर्फ नॉर्मल फोर्स के कारण, और इस कंडीशन में दोनों ब्लॉक आपस में कनेक्टेड है सिर्फ टेंशन के कारण। तो फिर सिर्फ अंतर यही है। अब बताऊंगा फाइंड नॉर्मल फोर्स। इसमें क्या होगा, इन दोनों के बीच में जो भी नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्सेस हैं, ये ब्लॉक इसको आगे की ओर धक्का देगा, ये ब्लॉक इस ब्लॉक को पीछे की ओर धक्का देगा, इसी को बोलते हैं नॉर्मल फोर्स। अब इसमें क्या होगा, ये ब्लॉक इस थ्रेड को खींचेगा। मतलब क्या है, मान लिया जाए कि अगर कोई थ्रेड ऐसा है पड़ा हुआ है, क्या इस थ्रेड में अभी टेंशन है क्या? नहीं। जब तक कि इस थ्रेड पे जब कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे, इसके अंदर में कोई भी टेंशन पैदा नहीं होगा। अगर मैं बोलूंगा इस पे कुछ मैंने फोर्स लगा दिया इधर F, इस पे कुछ लगा दिया फोर्स इधर है, ये चलो ठीक है, मैंने एक तरफ से ही सिर्फ लगाया फोर्स, क्या टेंशन आएगा? नहीं। मान लो कि मेरे को कोई एक तरफ से मेरे को कोई खींच रहा है, क्या मेरे पे कुछ टेंशन फील होगा मेरे को? नहीं। अगर मेरे को दोनों तरफ से अगर मेरे को खींचेंगे तब भी मेरे को टेंशन फील होगा। सिमिलरली यहां पर भी है, इस थ्रेड को भी मैं दोनों तरफ से खींचूं तो ही ये वाला थ्रेड अभी कुछ ऐसा हो जाएगा। अब क्या होगा, अब इसके हर एक पॉइंट पे टेंशन आएगा। अब वो किस डायरेक्शन में होगा? कभी कभी कुछ लोग कहते हैं कि वो इधर टेंशन है, कभी कुछ कहते हैं इधर टेंशन है, पर मैं बोलूं तो इस थ्रेड के हर एक पॉइंट पे दो टेंशन आएंगे। इस पॉइंट पे अगर मैं बोलूंगा तो मान लिया जाए कि 3 पॉइंट्स है, यहाँ पे 3 पॉइंट्स है, 1 2 3। मैंने इसको जूम किया, अभी बोलूंगा 3 पॉइंट्स है। अब देखेंगे तो ये ए पॉइंट है, ये भी ए वाला पॉइंट है। अब देखेंगे जस्ट इसके पीछे वाला पॉइंट इधर की ओर इसको खींचेगा, इसके इधर वाला पॉइंट इसको इधर की ओर खींचेगा, तो इससे साफ होता है कि इस पॉइंट पे टेंशन किधर होगा, एक इधर भी और एक इधर भी। अब मेरे को जहां पे यूज करने लायक होगा मैं यूज करूंगा। मान लो कि इस चीज में मैं देखता हूं तो इस ब्लॉक को खींचने वाला कौन है? ये वाला फोर्स। क्या ये वाला फोर्स इसको खींच रहा है? क्या बिल्कुल खींच रहा है। ये वाला ये वाला स्ट्रिंग इस ब्लॉक को पीछे की ओर खींच रहा। अब ये वाला ब्लॉक आगे की ओर कैसे मूव कर रहा? सिर्फ ये स्ट्रिंग के कारण या फिर थ्रेड के कारण। अब ये स्ट्रिंग के कारण कैसे होंगे? मैंने बोला ना कि हर एक पॉइंट पे टेंशन दोनों तरफ होंगे, इधर भी और इधर भी। अब इस पॉइंट पे क्या होगा? इस पॉइंट पे हमेशा इधर ही होगा, मतलब किधर? इधर। इस पॉइंट पे कहां होगा? इस पॉइंट पे क्या होगा? ये थ्रेड इस ब्लॉक को पीछे की ओर खींचेगा, मतलब किधर? पीछे की ओर। आई बात समझ में क्या? तो अब वो बोलूंगा फाइंड टेंशन कैसे फाइंड करेंगे। और एक और बात है कि अगर मैं इसको खींच रहा हूं ना तो टेंशन हर एक जगह पे सेम ही आएंगे। समझ में आया क्या बात? अब इसको मैं रब करता और इसके नॉर्मल फोर्सेस और इस पे कुछ क्वेश्चंस एक आध करते हैं, कैसे आएगा।